Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में। इसके बारे में हम फुल डिटेल जानेंगे। यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज की हमारी कोटेशन, इग्नोर द नॉइस, फोकस ऑन योर वर्क। जो भी फालतू की बातें हैं उन पर ध्यान मत दीजिए और अपने गोल के ऊपर, अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए। आज के वन लाइनर क्वेश्चन हैं, एग्रीकल्चर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है जीडीपी के अंदर 2020 एंड 21 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इंडिया के अंदर 3 सीजनल पैटर्न्स हैं, एक है रवि, बाकी के 2 आपको मुझे बताने हैं। इंडिया के अंदर लार्जेस्ट पॉपुलेशन है किस चीज़ की? जम्मू और कश्मीर के अंदर पॉपुलर रेवोल्यूशन लाया गया, उसके अंदर किस क्रॉप को यूज़ किया गया है? इंडिया की रैंक फूड सिक्योरिटी के अंदर कितनी है? और इंडिया का टारगेट है जो डबलिंग है फार्मर इनकम की करना, वो कब तक का है? और इंडिया फर्स्ट रैंक करता है ऑर्गेनिक फार्मर्स के अंदर, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मर के लिए यूज़ करने वाली लैंड के अंदर इंडिया कौन से रैंक पे आता है वो बताना है। और पहला स्टेट कौन सा है जो फुल्ली ऑर्गेनिक बना है। इसे आप अपनी आंसर के अंदर कोटेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग, अगर एग्रीकल्चर के अंदर कुछ भी गलत होता है, हैव अ चांस टू गो राइट इन इंडिया, और कुछ भी सही होने का चांस नहीं है इंडिया के अंदर। ये कहा गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन है। आज का हमारा क्वेश्चन है, इंडियन एग्रीकल्चर के जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंदर उन्हें रिक्वायरमेंट है रिफॉर्म की, तो स्टेट को इंश्योर करना चाहिए फार्मर और कंज्यूमर के वेलफेयर को। हमें इसके ऊपर कमेंट करना है। इंट्रोडक्शन क्या होगा? UNFAO के अकॉर्डिंग 58% इंडिया की पॉपुलेशन और 70% जो रूरल पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो हमें कंट्रीब्यूट करता है 17.8%। ये 2016 का डाटा है, जो इंक्रीज़ हुआ 19.9% कौन से ईयर में? पैंडेमिक के ड्यूरिंग 2020 और 2021 के ईयर में। इंडिया का एग्रीकल्चर है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि सीजनल पैटर्न्स हैं। 3 सीजनल पैटर्न है इंडिया की एग्रीकल्चर की, खरीफ, रबी एंड जायद। हम मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे अंदर हमारी क्रॉप्स में वैरायटीज़ हैं, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, सब्सटेंट है, हैवी प्रेशर है पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर के ऊपर, और प्रीडोमिनेशन है फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स मतलब जो जानवरों के लिए, पशुओं के लिए चारा बनाया जाता है, उगाया जाता है, उसके बारे में बात की जा रही है। डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स हैं, उनका भी डोमिनेंस है। और लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है। इन सब के बाद भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो लो है, और इम्पोर्टेंस है अभी भी एनिमल्स की। एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, उसे फोकस करना चाहिए रिफॉर्म्स लाने में, और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना होगा जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं वेलफेयर की, फार्मर्स और कंज्यूमर्स के लिए। तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये सभी बताएं, जो आपको याद आए आप वो एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये क्या है? ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसकी वैल्यू चेन बनाई जा रही है नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर, उसे डेवलप करने के लिए, जिसे इन शॉर्ट बोला जाता है MOVCD। किसान क्रेडिट कार्ड यूज़ किए जाते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना है, ENAM है, RDEP है। क्या आप बता सकते हैं RDEP की फुल फॉर्म क्या है? RADP की। सॉइल हेल्थ कार्ड यूज़ किया गया है, कुसुम योजना है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लाया गया है, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम लाई गई है, PM किसान है, PM मानधन योजना है, PM फसल बीमा योजना है, और PM कृषि सिंचाई योजना है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड है, माइक्रो इरिगेशन स्कीम है। कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का अवेलेबल है। क्या बता सकते हैं कि इससे पहले कौन सा एक्ट था? कंसर्न्स क्या क्या हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर? हमारा एग्रीकल्चर अभी भी मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। फार्मर्स का जो सुसाइड है लोन्स की वजह से या फिर क्रॉप के फेलियर होने की वजह से, वो बहुत ज़्यादा बड़ी कंसर्न है हमारे लिए। हम देख सकते हैं कि पिछले 30 साल के अंदर 3 लाख फार्मर्स ने सुसाइड कमिट किया है। फर्टिलाइज़र का ओवर यूज़ किया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल है वो टाइट हो जाती है, हार्डन हो जाती है, हमारी जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाती है, पेस्टिसाइड्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, एयर भी पॉल्यूट हो जाती है, वाटर भी पॉल्यूट हो जाती है, और साथ ही ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन भी होता है, और हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट के ऊपर भी। वाटर इंसेंटिव क्रॉप्स हैं जिनके अंदर पानी का ज़्यादा यूज़ होता है, उनको MSP के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। कौन सी क्रॉप्स हैं? जैसे कि है शुगर केन है, राइस है, इनके लिए पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन इन्हें उगाया जाता है वाटर स्कार्स एरिया में जहाँ पानी की कमी होती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है,
खाली हो जाता है, ग्राउंड वाटर कमी हो जाती है उसकी, और हमारी जो वाटर टेबल है वो भी नीचे चली जाती है, और साथ ही साथ इसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन भी हो जाता है, मरुस्थलीकरण हो जाता है धरती का। हमारी लिंकेज सिस्टम वो बहुत ही ख़राब है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ में एग्रीकल्चर को लिंक नहीं किया गया है अच्छे से। वेयर हाउस की भी फैसिलिटी की भी कमी है। वेयर हाउस फैसिलिटी की कमी होने की वजह से क्या होता है कि वेयर हाउस फैसिलिटी नहीं है तो वो अपनी जो फसल है उसको प्रोक्योर नहीं करके रख सकते। उनको जब निकालेंगे फसल उसी टाइम पे बेचनी पड़ेगी, और उनको बेचनी पड़ेगी तो एक ही साथ बहुत सारी फसल आएगी तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो इस वजह से वेयर हाउस फैसिलिटी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और 4 लाख हेक्टेयर फार्मलैंड ऐसी हैं जो हर साल डाइवर्ट हो जाती हैं, मतलब उन्हें यूज़ कर लिया जाता है नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन वो इंडिया के अंदर है, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी फॉडर क्रॉप्स की। लेकिन सिर्फ 4% एग्रीकल्चर का जो एरिया है, लैंड है, वो इसके लिए यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए फीडिंग, उनके खाने के लिए प्रॉपर नहीं मिल पाता है उन्हें, उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। और कंपेयर करें अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर तो हमारी सिचुएशन और भी ख़राब है। एग्रीकल्चर लेबर है वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो कम होती जा रही है। और रिसेंटली प्रोटेस्ट हो रहा है फार्मर्स का, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉज के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ट्रस्ट की कमी है। फार्मर्स को लगता है कि वो मंडीज़ बंद कर दी जाएंगी और उन्हें छोड़ दिया जाएगा मर्सी के ऊपर, किसकी? इंडस्ट्रीज़ की। प्राइस राइज सबसे ज़्यादा बड़ी कंसर्न होती है कंज्यूमर के लिए। हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा, इसके ऊपर हमें मोर स्ट्रेस देने की ज़रूरत है। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना होगा जो पहले से स्कीम्स बनाई गई हैं उनका, और फिर अकॉर्डिंग टू नीड और स्कीम्स बनानी होंगी। प्रमोट करना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के, क्योंकि हम फर्स्ट रैंक पे आते हैं ऑर्गेनिक फार्मर्स के अंदर, और 9th रैंक पे आते हैं जो एरिया है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसके अंदर। सिक्किम है वो पहला स्टेट है जो फुल्ली ऑर्गेनिक है। इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले जो न्यू लॉज हैं हमें बिल्ड करना होगा ट्रस्ट फार्मर्स के अंदर। सेंटर और स्टेट को साथ में मिलकर काम करना होगा, फेडरल स्ट्रक्चर को यूज़ करना होगा। एमएसपी प्रोवाइड करवानी होगी, जो क्रॉप वहाँ की मिट्टी के लिए, स्टेट की मिट्टी के लिए ज़रूरी है, उसी को अगर आप एमएसपी प्रोवाइड करवाएंगे तो फार्मर्स उसी को प्रोड्यूस करेंगे। फॉलो करनी होंगी रिकमेंडेशन गुरु कमेटी की और एपीसी की ज़रूरत है। वेयर हाउस फैसिलिटी बनाने की ज़रूरत है। प्रमोट करना होगा, सपोर्ट करना होगा फार्मर्स को कि वो एग्रीकल्चरल इंटरप्रेन्योर बने। एग्रीकल्चर इंटरप्रेन्योर मतलब उन्होंने अपने खेत से सामान निकाला और उसी को फिर उन्होंने कहीं जैसे कि टमाटर निकाला तो उसका सॉस बना दिया, गेहूँ निकाला तो उसका ब्रेड बना दिया, तो एग्रीकल्चर इंटरप्रेन्योर बना जा सकता है। इससे क्या होगा, फार्मर्स की इनकम भी डेवलप होगी, और हमारा जो वेस्ट होता है क्रॉप वेस्टेज भी नहीं होगी, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। स्पेसिफाइड क्रॉप्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए, जैसे कि जम्मू और कश्मीर के अंदर मॉडल लिया गया है लेवेंडर क्रॉप का, जिसे पर्पल रेवोल्यूशन भी कहा गया है। यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो टैक्स में कमी कर सकती है एग्रीकल्चर मशीनरी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर जो इसमें यूज़ की जाती हैं। ज़्यादा सब्सिडीज़ दे सकती हैं फर्टिलाइज़र्स के ऊपर, भी ज़्यादा फंडिंग के लिए डिमांड कर सकते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं आंगनवाड़ी का, मिड डे मील का, क्या करने के लिए, फार्मर की जो क्रॉप है उसको प्रोक्योर करने के लिए, ताकि वो वेस्ट ना हो। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनकरेज कर सकती है फार्मर्स को कि वो अल्टरनेटिव इनकम बनाएं, जैसे कि एनिमल्स हैं उनको लेकर उनका मिल्क निकाल कर डेयरी सिस्टम शुरू किया जा सकता है, मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट उगाए जा सकते हैं, बी कीपिंग की जा सकती है, मधुमक्खी पालन, वेजिटेबल्स उगाई जा सकती है, पोल्ट्री यूज़ की जा सकती है, और वर्मी कल्चर भी यूज़ किया जा सकता है अल्टरनेटिव इनकम के सोर्स के रूप में। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर के अंदर। कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जा सकता है कि वो कुछ टाइम के लिए या कुछ इम्पोज कर सकती है रिस्ट्रिक्शन एक्सपोर्ट के ऊपर, ताकि प्राइस स्टेबिलिटी लाई जा सके। कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए 2019 का एक्ट है उसको भी यूज़ किया जा सकता है, और पॉलिसीज़ भी लाई जा सकती हैं इन्फ्लेशन की कंट्रोल के लिए। हमारा कंक्लूजन क्या होगा, एग्रीकल्चर बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का, तो सेंट्रल और स्टेट दोनों को कोलैबोरेट करना होगा ताकि वो हम अचीव कर सकें डबलिंग फार्मर्स इनकम अप टू 2022।
और ऑल्सो हमारी रैंक को ये हमारी रैंक को भी इम्प्रूव करेगा फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर, जो कि 74 है 113 कंट्रीज़ के अंदर, और हमें हेल्प करेगा अचीव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 1 और 2, जो है नो पॉवर्टी एंड ज़ीरो हंगर। वन लाइन क्वेश्चन से आंसर क्या है? एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है 19.9% कौन से ईयर में? 2022-2021 में। इंडिया के अंदर 3 सीजनल पैटर्न्स है, रवि, खरीफ एंड जायद। इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक के अंदर दुनिया में। जम्मू एंड कश्मीर पॉपुलर रेवोल्यूशन है वो लेवेंडर क्रॉप से रिलेटेड है। इंडिया की रैंक 74th है फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर, और इंडिया का टारगेट है डबलिंग फार्मर्स इनकम अप टू 2022। इंडिया की रैंक फर्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और फार्मर्स की जो लैंड यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मर के लिए उसके अंदर है 9th, और सिक्किम पहला स्टेट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करता है। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share, subscribe और also provide your suggestions to improve. और साथ ही अपने आंसर ज़रूर दें, मैं उनको पढ़कर बहुत खुश होती हूँ। जय हिंद, जय भारत।